आज का जो विषय है ना, वो शायद थोड़ा चुभले वाला है। एक ऐसा सवाल जो आज के नौजवानों के सामने एक आईना सा रख देता है और उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। मतलब क्या ये मुमकिन है कि कोई अपनी जवानी के सबसे ऊर्जावान, सबसे कीमती दिनों में बस यूं ही घर पर बैठा रहे? ये सवाल ही अपने आप में बहुत गहरा है। और देखिए, ये कोई हल्की-फुल्की शिकायत नहीं है। स्पीकर के लिए ये स्थिति वाकई एक भयानक बात है। चलिए समझते हैं कि इस भावना के पीछे की असली वजह क्या है। तो सबसे पहला सवाल यही है, आखिर ये सिचुएशन इतनी भयानक क्यों लग रही है? क्यों आज के नौजवानों को इस हालत में देखकर स्पीकर इतना परेशान है? और यहाँ बात किसी भी नौजवान की नहीं हो रही है, खास तौर पर वो उम्र जो 26, 28 या 30 साल की है। सोचिए, ये वो टाइम होता है जब इंसान की एनर्जी पीक पर होती है। स्पीकर को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि भाई इस उम्र में कोई घर पर कैसे बैठ सकता है। अच्छा, इस बात को और बेहतर ढंग से समझने के लिए ना, स्पीकर एक बहुत ही जबरदस्त तुलना करते हैं अतीत और आज की पीढ़ी के बीच। वो हमें याद दिलाते हैं भगत सिंह और राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारियों की। मतलब वो लोग एक मिसाल है कि जवानी में क्या कुछ किया जा सकता है। और जरा उनकी उम्र के बारे में सोचिए, क्या थी? सिर्फ 22 साल। महज 22 साल की उम्र में वो देश का इतिहास बदल रहे थे। ये एक ऐसी बात है जो आज के हालात पर सोचने को मजबूर कर देती है ना। तो ये फर्क देखिए कितना साफ है। एक तरफ हैं 22 साल के राजगुरु जो देश के लिए सब कुछ करने को तैयार थे, और दूसरी तरफ आज के 26 से 30 साल के नौजवान जिनका जवाब होता है कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही वो कॉन्ट्रास्ट है जो इस पूरी बहस की जड़ है। तो सवाल फिर वही है कि आखिर ऐसा है क्यों ये ठहराव आ गया है। अब हम इसी की वजह जानने की कोशिश करेंगे, जिसे हम कह सकते हैं आराम की कैद। और स्पीकर यहाँ एक बहुत ही सीधा और चुभता हुआ सवाल पूछते हैं, भाई जब सब कुछ थाली में सजा सजाया मिल रहा हो तो कौन छोड़ेगा इस आराम को? और ये आराम है कैसा? अरे भाई, टाइम पर नाश्ता मिल रहा है, गर्मा गर्म खाना तैयार है, और सबसे बड़ी बात, पिता की जिंदगी भर की कमाई और प्रॉपर्टी है। तो ये एक तरह का जाल बन जाता है ना? एक सोने का पिंजरा जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम समझ ली, उसकी वजह भी देख ली। अब बात करते हैं सल्यूशन की। और स्पीकर का जो संदेश है ना, वो बिल्कुल सीधा और बहुत पावरफुल है। संदेश बहुत ही सिंपल है, बस कुछ करो, कुछ भी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो काम छोटा है या बड़ा, बस करो। हाथ पर हाथ धरकर मत बैठो। सच पूछिए तो यही इस पूरी बातचीत का सार है। हाँ, और यहीं पर वो सवाल आता है जो सबके मन में होगा कि ठीक है, कुछ करें, लेकिन अगर उससे कोई कमाई ही ना हो, कोई इनकम ना हो, तो फिर वो काम क्यों करें? ये चिंता तो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन इस पर जो स्पीकर का जवाब है ना, वो बहुत दमदार है। वो कहते हैं, फिर भी करो। वजह? कोई आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि इसलिए करो क्योंकि तुम जवान हो। मतलब जवानी ही अपने आप में सबसे बड़ी वजह है कुछ करने की। लेकिन फिर वही सवाल कि आखिर करें तो करें क्या? अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो स्पीकर एक बहुत ही बढ़िया, एक ठोस सुझाव देते हैं। देश घूमो, निकलो घर से, पूरा भारत देखो। मतलब कुछ भी करो, बस घर पर खाली मत बैठो। और आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक सीधे से सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक तरफ है घर का आरामदायक कोना, और दूसरी तरफ है पूरा भारत जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। अब चुनाव क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।